हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आपको बहुत अच्छी भर्ती के बारे में बताने वाला हूं। बहुत ज़्यादा पोस्ट तो नहीं है, लेकिन जो भी पोस्ट है वो बहुत अच्छी पोस्टें हैं। इसमें अगर आपने 12th पास किया है केवल तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और इसके अलावा अगर आपने मेडिकल से रिलेटेड कोई कोर्स किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जिन लोगों ने केवल और केवल 12th पास किया है वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास में अभी टाइपिंग नहीं है तो तब तक इसका एग्ज़ाम वगैरह होगा, आप तब तक अपनी स्पीड बढ़ा लेना, क्योंकि इसमें हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक टाइपिंग आनी चाहिए 12th के साथ में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत सारे दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपको बताऊंगा कौन कौन दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर भर्ती निकली हुई है। देखो, आज मैं बात कर रहा हूँ केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद यानी CCRH में भर्तियाँ निकली हुई है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, CCRH की तरफ से दो नोटिफिकेशन निकाले गए हैं। एक नोटिफिकेशन का नंबर है 179 और एक का है 180 यानी 180। तो इनमें दोनों में ही भर्तियां है। कुल मिलाकर यहाँ पर अगर टोटल भर्तियों की बात करें तो 130 या 140 के आसपास पोस्ट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दिव्यांगजन अप्लाई कर पा रहे हैं और बहुत सारे दिव्यांगजन अप्लाई कर पा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो इसको लाइक भी करना, शेयर भी करना, हाइप भी करना। और हाँ, बहुत सारे दिव्यांग साथी हैं जो वीडियो भी देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो भाई लोग, ऐसा ना करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि आप ही लोगों का फ़ायदा है। जैसे वीडियो बनाऊंगा आपसे रिलेटेड तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करो, और दिव्यांगजनों की हेल्प किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। चलो शुरू कर लेते हैं हम लोग आज का वीडियो। दोस्तों, CCRH की जो भर्ती है उसके फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 5 नवंबर 2025 से, और ये 26 नवंबर 2025 तक ही इसके फॉर्म फिल हो गए। तो इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि आज 10 तारीख है तो आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। 16 दिन का टाइम है। 16 दिन के अंदर अंदर आप इसको अप्लाई कर लेना। अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है, आप आराम से कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर स्पेशली दिव्यांगजनों के लिए अलग से पोस्ट नहीं है। जो यहाँ पर UR वाली पोस्टें हैं या जिस भी कैटेगरी में पोस्टें हैं, आप उसी में आराम से अप्लाई करना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सब लिखा हुआ है। देखो, सबसे पहली पोस्ट है रिसर्च ऑफिसर होम्योपैथी, ग्रुप A की ये पोस्ट है। यहाँ पर अगर आपने MD इन होम्योपैथी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आप आराम से अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देख लेना। फिर अगली पोस्ट है रिसर्च ऑफिसर एंडोक्रिनोलॉजी की, ये भी ग्रुप A की पोस्ट है। यहाँ पर अगर आपने मास्टर डिग्री की है साइंस में, जूलॉजी या M फार्मा आपने किया है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और 3 इयर्स का रिसर्च टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी डिज़ायरेबल है, अगर PhD है तो अच्छी बात है। इसके अलावा रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी की एक पोस्ट है। यहाँ पर MD आपने पैथोलॉजी फ्रॉम MCI से किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगली पोस्ट है यहाँ पर जूनियर लाइब्रेरियन की। यहाँ पर ग्रेजुएशन आपने लाइब्रेरी साइंस में किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। 1 इयर्स का एक्सपीरियंस हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगली पोस्ट है यहाँ पर फार्मासिस्ट की, ग्रुप C की पोस्ट है। 3 पोस्ट है यहाँ पर। और एज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 18 से 25 वर्ष एज मांगी गई है, लेकिन दिव्यांगजनों को एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर आपने केवल और केवल अगर 12th किया है विद साइंस स्ट्रीम से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और डिप्लोमा भी होना चाहिए आपके पास में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मैं साथ के साथ आपको सैलरी भी बता दूँ, 29,200 से 92,300 तक आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, जो मैंने ऊपर आपको पोस्टें बताई है रिसर्च ऑफिसर या जितनी भी रिसर्च ऑफिसर या लाइब्रेरियन की है, इनमें 56,100 से लेकर आपकी सैलरी 1,77,000 तक जाने वाली है। अगली पोस्ट यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन की ग्रुप C की पोस्ट है। इसके लिए सर्टिफिकेट इन एक्सरे टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन का हो, और 1 ईयर का आपके पास में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो 12th लेवल वाली पोस्ट है वो यहाँ पर ध्यान से देख लो। ये पोस्ट है लोअर डिवीज़न क्लर्क की, ये ग्रुप C की पोस्ट है। यहाँ पर पे लेवल 2 रहेगा, मतलब 19,900 से लेकर 63,200 तक आपकी सैलरी रहेगी। यहाँ पर अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूँ तो 27 पोस्ट है। UR की भी यहाँ पर 11 पोस्टें हैं, और इसमें 18 से 27 वर्ष एज मांगी गई है, लेकिन दिव्यांगजनों को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसमें देखो, अगर आपके पास में केवल और केवल 12th है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, किसी भी स्ट्रीम में हो। 12th आपका आर्ट साइड से हो या साइंस साइड से, ये मायने नहीं करता। बस आपके पास में टाइपिंग होनी चाहिए। टाइपिंग भी
35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में हो या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में हो तो आपका काम चल जाएगा। यहाँ पर किसी प्रकार के कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी स्पीड चेक की जाएगी, स्पीड है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगली यहाँ पर ड्राइवर की पोस्ट है, इसमें तो दिव्यांगजन नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी पोस्टें हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है। अब देखते हैं कौन कौन दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि आप ऑल इंडिया में कहीं से भी है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। देखो, अगर किसी के एक हाथ में दिक्कत है तो अप्लाई कर सकते हैं, एक पैर में दिक्कत है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर किसी के दोनों पैरों में दिक्कत है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी में सब आते हैं। इसके अलावा अगर किसी के एक हाथ एक पैर में दिक्कत है तो अप्लाई कर सकते हैं। SI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई टोटली ब्लाइंड या लो विज़न है तो अप्लाई कर सकते हैं। HH वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी मैंने बताया अप्लाई ही कर सकते हैं। और सेरेब्रल पाल्सी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई लेप्रोसी क्योर, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक या मस्कुलर डिस्ट्रोफी और इसके अलावा मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले हैं तो भी वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सेंटर आप चेन्नई ले सकते हैं या दिल्ली में ले सकते हैं, गुवाहाटी या कोलकाता या मुंबई, इन 5-6 जगह पर आप सेंटर ले सकते हो। बाकी ये दिल्ली की पोस्ट है, पर यहाँ पर भी इनके ऑफिस हो गए तो इसलिए चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता और मुंबई में आप सेंटर ले सकते हो एग्ज़ाम सेंटर। जो दिव्यांग साथी हैं उनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 10 साल की छूट मिलेगी, और अगर आप OBC NCL वाले हैं तो 13 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा, और आप अगर PWD SC ST वाले हैं तो आपको 15 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए अगर आपका 40% या उससे ज़्यादा का सर्टिफिकेट बना है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। 40% से नीचे वालों को यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका बाईलैंग्वेज में क्वेश्चन आएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो होगा आपका 1 मार्क्स का होगा, और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, इसका ध्यान रखना 0.25 की। बाकी सभी जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हो उनका सबका यहाँ पर सिलेबस भी दिया हुआ है। आप इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर फॉरवर्ड कर दूंगा, वहाँ से आप इसका सिलेबस देख सकते हो। देखो बहुत अच्छे से दिया है। जैसे लोअर डिवीज़न क्लर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनरल इंग्लिश 25 मार्क्स की आएगी, जनरल इंटेलिजेंस 25 मार्क्स के आएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस भी 25 मार्क्स का ही आएगा। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन हो गए और ये 100 मार्क्स का ही आएगा। तो इसी तरीके से आप अपना जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे वहाँ पर अपना सिलेबस देख लोगे। यहाँ पर आपके सामने जब पेपर आएगा तो आपको 120 मिनट मिलेगा, लेकिन जो दिव्यांग साथी ऐसे जो स्क्राइब लेंगे या जिनको कंपेंसेटरी टाइम चाहिए होगा उनको 150 मिनट यहाँ पर मिलेगा। जो ग्रुप ए वाली पोस्ट है उसमें इतना मिलेगा। इसके अलावा जो ग्रुप B और ग्रुप C वाली पोस्ट है उसमें सभी साथियों को 90 मिनट मिलेंगे पेपर करने के, लेकिन जो दिव्यांग साथी है जिनको एक्स्ट्रा टाइम या स्क्राइब की ज़रूरत है उनको 120 मिनट यहाँ पर दिया जाएगा। जो आपकी ग्रुप A की पोस्ट है उसमें आपका रिटन टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। जितने भी दिव्यांग साथी है उनको 40% लाना ज़रूरी है। बाकी लोअर डिवीज़न क्लर्क की जो पोस्ट है उसके लिए पहले आपका CBT हो जाएगा, फिर उसके बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट कराया जाएगा। तो देखो एक चीज़ और बहुत अच्छी है कि यहाँ पर अनरिजर्व OBC EWS की 1000 रुपये फ़ीस लग रही है, लेकिन SC ST फीमेल और दिव्यांग साथियों की यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं लग रही है। आप अपने मोबाइल से ही फॉर्म फिल कर दीजिए फ्री में, ना साइबर कैफे जाइए ना कहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है पैसे देने की, फ्री में ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैंने बता ही दिया, एग्जाम सिटी आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और गुवाहाटी में ले सकते हो। देखो अभी आपको मैंने पहला वाला नोटिफिकेशन दिखाया, अब दूसरा नोटिफिकेशन जो है उसकी भी डेट वगैरह सब सेम है, बस पोस्ट कुछ अलग है। जैसे असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्माकोग्नोसी वाली है तो इसमें आपका मास्टर डिग्री इन साइंस इन बॉटनी या मेडिसिन प्लांट्स या M.Pharm वगैरह है तो आप अप्लाई कर सकते हो। स्टाफ नर्स की भी यहाँ पर पोस्ट है, अगर कोई नर्स में जाना चाहता है तो वहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने BSc ऑनर्स नर्सिंग की हो या BSc नर्सिंग की हो आपने तो अप्लाई कर सकते हो, या BSc पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक BSc की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और पोस्ट है यहाँ पर, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट है, इसमें 28 पोस्ट हैं, 12 UR की भी यहाँ पर पोस्ट है। अगर आपने बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, इसमें एक्सपीरियंस वगैरह भी मांगा गया है। बाकी जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की भी पोस्ट है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 12th किया है विद साइंस से तो अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा DMLT फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जूनियर स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट है, पे लेवल इसमें 4 है, 25,000 से 81,000 के बीच में, 18 से 27 वर्ष एज है। बाकी रिलैक्सेशन दिया जाएगा, मैंने आपको बता दिया पीछे। 12th है आपके पास में अप्लाई कर सकते हो और आपको स्टेनो आनी चाहिए। तो बाकी प्रोसेस तो सारा सेम है।
तो दोस्तों अगर आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हो, लोअर डिवीज़न क्लर्क हो या स्टेनो हो या जितनी भी आपको नर्सिंग वगैरह की जिन भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अप्लाई कर लेना। इसको अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ईजी है। मैं जो अप्लाई करने वाला लिंक है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ पर ओपन करके आप अपने आप ही ईजी तरीके से भर लेंगे। बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, इसलिए मैं इसका अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा। आप इसका फॉर्म इजीली अप्लाई कर सकते हो। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा। चलो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, जल्दी से शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।